सुंदर सर जी, प्यारे बच्चों, हमारी श्री राज्य में आज का जो शिविर लग रहा है उसमें श्री मुखवाणी से हम उनको कैसे पहचाने। तो हमारी वाणी में सबको पता है 14 किताबें हैं, सबको मालूम है ही सही बच्चों को। रास, प्रकाश, कलश, सनंद, ये 14 अंग है राज्य, क्योंकि राज्य क्या है, स्वरूप का है। सबसे पहली चौपाई आती है, हवे पहला मोह जन्मी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात। क्योंकि सबसे पहली जब भी हम अपने घर में राज्य पधराते हैं या आश्रम में होते हैं, हमारी वाणी इन 17 चौपाइयों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चौपाई इतनी इंपॉर्टेंट राज्य ने माया की ही क्यों लिखी? क्योंकि बाद में तो सागर श्रृंगार में अपना स्वरूप लिखा, अपने वतन की बातें लिखी, लेकिन सबसे पहले हमारे श्री मुखवाणी में चौपाई आती है, हवे पहला मोह जल्नी कहूँ बात, एता दुख रूपी दिन रात, दावानल वले कई हाथ, तेरी केटली कहूँ विख्यात। गुजराती में चुपई है, लेकिन सबसे पहले राज्य माँ ने इस माया के बारे में हमें बताया, इस मोह सागर की बात करी कि इस मोह के अंदर ऐसी लहरें उठती हैं, तभी इसे भव सागर कहा गया है कि इसमें दिन रात दावानल क्या जलती है। आपका मन ही कभी आपको बहुत दुखी करता है, आपका मन आपको कभी आनंद में रखता है, आपका मन कभी आपको बहुत इंजॉय में रखता है, आपका ही मन कभी नीचे चला जाता है। तो सब कुछ जैसे एक जंगल में बहुत हवा चलती है, तो पेड़ से पेड़ टकराता है, तो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, वो टकराते हैं, टकराने से उनमें आग अपने आप लग जाती है। ऐसे हम अपनी इंद्रियों की आग में खुद ही जलते हैं, कोई हमें जलाने नहीं आता। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजें जो हमारे अंतर्गत है, हमारे वजूद में है, वो हमें दिन रात जलाती है। कभी हमें क्रोध आता है, कभी हमें लोभ आता है, कभी हमें मोह आता है। तो महामती जी ने पहली ही बात लिख दी कि ये दावानल। अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी इस बात पे कि तुम्हारे को क्या चीजें दावानल में जलाती। ये 5 चीजें हमें दावानल में जलाती हैं। कि तेणी केटली, इसका कहाँ तक वर्णन करूं, क्योंकि कहने को तो एक क्रोध है, लेकिन जब चढ़ गया, कहने को काम है, लेकिन जब ये अपने असर में आता है, तो ये 5 चीजें उन्होंने खास में हमें बताई। यही माया का हथियार है। माया के क्या कहते हैं, ए ना आउद अमृत रूप रस। माया के हथियार क्या हैं? आहुद वाणी में आता है, ए ना आउद अमृत रूप रंग रस छल वल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल चंचल चतुर चपन। ये हमारे वजूद की जो इंद्रियां हैं, ये उसके रूप है, और ये हमें दिन रात जलाते हैं। फिर उसके बाद जब हम पाठ की समाप्ति करते हैं, तो हम कहते हैं, दई पर दक्षिणा अति घनी करु दंडवत प्रणाम, सौ साधना मनोरथ पुरजो मारा धनी से, हे राजी नाज। उससे पहले लेते 17वीं चौपाई में, जारे धनी धनवट करे। जब राजी धनवट करते हैं, जब अपनी कृपा करते हैं, तो इस माया का बल हम पर नहीं चलता है। सारे धनी धनवट करे, प्यारे बल वेरी, माया का बल नहीं चलते हैं। जो तुम काम दिल में सोचते हो वो पूरा हो जाता है। क्योंकि जब भी आप मंदिर जाओगे तो इन चौपाइयों की बात होगी। तो इसलिए जारे धनी धनवट, यानी जब धनी की अनंत मेहर हम पर हो जाती है, तो माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुम्हारी जो मन की इच्छा होती है, राज्य के चरणों में आती है, वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद में आती है, दई प्रदक्षिणा आती हनी करु दंडवत प्रणाम। राज्य महाराज, मेरा दिल ऐसे करता है, मैं आपके चरणों में क्या करूं, अखंड दंडवत प्रणाम करूं हमेशा। क्योंकि कौन है राजी? सारी दुनिया के साहेब हैं, साहेब आलम हैं, तो कहते हैं उनके चरणों में प्रणाम करूं। करू दंड मारा मन्ना मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्रीराम। मेरे मन में एक ही इच्छा है कि राज्य मुझे इस माया से छुड़ा के रखें। ये माया आप दिखा भी रहे हो तो दिखाते चला, लेकिन मेरे दिल पर इसका असर ना रहे। राजीव, मेरे मन की यही इच्छा पूरी करना। तभी तो इंद्रावती कहती है, मैं जब जब माया से युद्ध करने गई, मैं हार गई। लेकिन इस माया से हम युद्ध में कब जीते? जब धनी ने हम पर मेहर की। इसलिए हर पल माया में, किसी कर्म में कभी अपन रहे तो हमेशा किसका आसरा लेके चले? दाम देने। ठीक है। उनकी कृपा हुई तो हमको ये वाणी मिली। तो आज हम एक प्रकरण पढ़ेंगे बहुत अच्छा सा, कि जिसका हम चिरंतन भी करते हैं। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तुम्हारा क्या काम हो गया? और वो राजी क्या मीठा बोले हैं। क्योंकि हम अक्सर भजन में गाते भी हैं और बहुत इससे झूम झूम के नाचते भी हैं। तो कहते हैं
मेरे मीठे बोले साथ जी, क्योंकि हमने वाणी श्री मुखवाणी को समझना है, श्री मुखवाणी के द्वारा राज्य को समझना है, इसलिए सबसे पहले मेरे मीठा कौन है? राज्य की जो रचना है वो मीठी है, रस से भरी है, वो जो भी बोलते हैं वो रस ही रस बरसाते हैं। और जब वो आकर दुनिया में बोले, कहाँ बोले? ये वाणी में। ये सारा जो कुछ भी वाणी में लिखा है ये उनके ही मुखारबिंद की वाणी है, इसलिए इसे स्वरूप साहिब कहते हैं। ठीक है। अब वो क्या बोले? मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। तुम्हारा क्या काम हो गया? अब ये कहते हैं ना भाई, मैंने यार, जैसे कोई किसी दोस्त के साथ आता, कहता है यार मैंने ऐसा अफसर को लगाया, तेरा काम हो गया, बस समझ ले हो गया था, अब कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसी इतनी, अभी मैंने बताया ना, हवे पहला मोह जली कहूँ बात, जहाँ दुखी दुखी दावा नल जल रही है, या हर पल एक नई इंद्री, हमारी ही इंद्री हमें तंग करती। तो ऐसी माया रूपी तन के अंदर और ऐसे माया रूपी ब्रह्मांड के अंदर राज्य ने कहा ये तो बेचारे दुख में फंस रहे हैं। तो उन्होंने क्या लिखा कि मेरे मीठे, वो कहते हैं मैं ऐसा अर्श से खजाना लाऊंगा जिसको पढ़ करके कहते तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हें दुख लगेगा ही नहीं। क्योंकि जब तुम्हें माया की तकलीफ होगी, जब तुम्हारा दिल दुखी होगा, तो तुम किसका आसरा लोगे? राज्य का। राज्य की पहचान कहाँ से होगी? इस वाणी से। तो तुम तुरंत कहाँ तुम्हारी नजर चली जाएगी? खिलवत खाने मूल मिलावे में, जहाँ राजू श्यामा जी अपनी रूहों के साथ विराजमान। जब तक तुम इस तन को देखोगे तुम दुखी रहोगे, जब इस तन से अपने असल तन को देखोगे, असल तन से राजी श्यामा जी को देखोगे, तो तुम्हें एक अद्भुत आनंद, आनंद की प्राप्ति होगी, शांति होगी। क्योंकि वहां से तुम्हें क्या अनुभव होगा, क्या आनंद मिलेगा? वहां से तुम्हें इश्क का आनंद मिलेगा। क्योंकि राज्य किसका स्वरूप है? इश्क का। श्यामा जी किसका स्वरूप है? आनंद का। रूही किसका स्वरूप है? वो भी उनकी आनंद का स्वरूप है। जब तुम अपने ही तन, जैसे हम अभी हम जवान हैं, तो हमें हर चीज की अपने आप में, हम अभी कोई म्यूजिक लगे, डांस लगे, तो हम अपने आप ही डांस करने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं। आनंद हमें कोई डीजे नहीं दे रहा, आनंद कहाँ भरा है? हमारे दिल में। इसी तरह आनंद कहाँ पड़ा हुआ है? राज्य के चरणों में, राज्य के श्यामा जी के चरणों में, और तुम्हारे मूल तनों में आनंद है। तुम खुद इश्क हो, तुम खुद आनंद हो। ये पहचान कराने के लिए राज्य कहते हैं मैं ये वाणी लाया कि अब तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। अब क्या करना है? तुम्हें प्रेम में मगन होना है। प्रेमे में मगन हुई हो, खुलिया दरवाजा धाम। तुम्हारे लिए मैंने कहाँ का दरवाजा खोल दिया? परम धाम का। देखो ये हद का ब्रह्मांड 14 लोक का है, इसके ऊपर बेहद का ब्रह्मांड है, उसके ऊपर परम धाम है क्या नहीं? परम धाम है ना, तो 3 ब्रह्मांड हैं, तीनों के अलग अलग उनके परमात्मा हैं। हमारे राज्य परम धाम में है कि नहीं? है ना? तो वहां का दरवाजा आज तक बंद पड़ा था, किसी ने खोला ही नहीं, क्योंकि वहां से कोई आता तो वहां के बारे में बताता। तुम पर इतनी मेहर करी राज्य ने, जारे धनी धनवट करे, उन इतनी मेहर कर दी कि तुम्हें माया से छुड़ा दिया, तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तुम्हें अपनी लीला की पहचान करा। अब तुम्हें क्या करना है कि कहाँ जाना है? जमुना जी के पार रंग महल, जहाँ तुम्हारे सुहान राजी श्यामा जी बैठे हैं। तुमने अपने दिल से, जैसे हम ब्रिज में करते थे ना, घर का सारा काम करते थे, अपने पति को भी देखते थे, बच्चों को भी देखते थे, लेकिन ध्यान कहाँ रहता था हम सबका? कृष्ण जी। कि कब वो बांसुरी बजाए, और जैसे ही वो गली से निकलते थे ना, तो हम सब की कंसंट्रेशन साथ ही निकल जाती कि तुरंत अब हम जमुना किनारे जाएं और उनसे बहुत मिलन करें और हंसी मजाक आनंद प्रेम की लीला करें। करते थे। वो कहते हैं अब भी तुम्हें सारा कुछ करते करते, अपना फ्यूचर भी, अपना काम करते करते भी, राज्य की पहचान करके चित्त को कहाँ लगाना है? परम धाम। है ना? परम धाम। तो वहां प्रेम में मगन होना है, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही राज्य है। और तुम खुद आनंद का स्वरूप, क्योंकि तुम वो सूरज है तो तुम उसकी किरणें हो। तुम उसी के स्वरूप में, उसी की तरह नूरी हो, उसी की तरह हमारा भी आनंद का स्वरूप है। असल अति सुंदर स्वरूप रूहों के भी है। तो कहते हैं अब मैंने तुम्हारे लिए क्या कर दिया? परम धाम का दरवाजा खोल दिया। अब क्या कहती है? प्रेमी में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। तुमने धाम का दरवाजे की पहचान कर दी, पता चल गया अभी देवी देवताओं की पहुंच कहाँ पे है, अक्षर गम की कहाँ है, और हम तुरंत सबको कहेंगे भाई हम तो परम धाम जाएंगे राज्य के पास। ये किसने तुम्हें हिज्जत दी?
ये तुम्हें किसने निस्बत बताई? ये खुद राजी ने बताई। कहते हैं सखीरी धाम जाइए, अब हमें धाम चलना। कहाँ से? दिल से। संसार में रहते हर चीज करते 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 दो दो काम हमें करने हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल फुल फ्लेश चतुर चौकस और चौकन्ना रहना है, कोई हमें यहाँ पर भी ना हराए। और वहां पर भी जब राज्य के सन्मुख उठे तो ऐसे हंसते हुए उठे कि माया देखी भी थी, और देख के तुम हमें न बोले, मुस्कुराते हुए हंसते चलिए, खेलते चलते उठिए वरन, क्योंकि राज्य ने खेल हंसी के लिए किया, रोने के लिए नहीं। अब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो कभी क्या रोते हैं क्या यार? एंजॉय करके आते हैं, यार बहुत मूड खराब है, चल पिक्चर देख के आते। ऐसी परम धाम की पिक्चर देख के आए। पिक्चर देखने के बाद में कहाँ उठना है? अपने घर में, है ना? तो वहां पर धाम का दरवाजा खुद ने खोल दिया। किसने? खुद राज्य ने। अब कहते हैं भाई अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम परम धाम से क्या करके आए? बाजी इश्क की लगा के आए। 100 बेर धनी देखो अजवाएं के, एक आपको नहीं भूलेंगे। राजी कहते हैं मैं 100 बार याद कराऊंगा तो तुम्हें याद आएगी नहीं। उलट हो रहा। तो कहते हैं अब तो मैंने, जैसे होता है ना, वही कहते हैं किसी का पेपर आ जाए पास में, तो कहते हैं यार मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं थी, मेरा इस बार कोई चांस नहीं है। कहते हैं यार ये क्वेश्चन ले ले, कुंजी ले ले, ये कर ले, कुछ दे ले, कुछ पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो राजी ने भी क्या करा, ये कुंजी भेज दी, माशूक श्यामा जी को भेज दिया, रूअल्लाह को भेज दिया, और अपना पूरा इलम उठा करके भेज दिया। कहते ये पढ़ ले, हंसते उठ जाना, है ना, कुंजी दे देते हैं ना। तो कहते हैं क्या करें? दौड़। अब तभी तो लिखते वाणी में जब बार बार चपाई आएगी, तुम्हें कुंजी दी। कुंजी क्या है? ताला खोलने की, कल दे दी, परम धाम कैसे खुल जाएगा। ठीक है। अब वो क्या कहते हैं कि दौड़ सके तो दौड़ियो। कहते दौड़ सको तो दौड़ियो। कहाँ से दौड़ना है? शरीर से तो नहीं दौड़ के जाएंगे ना, यहाँ से दौड़ के जाएंगे। कोई दिल्ली रहता है, कोई मुजफ्फरनगर, कोई अभोर, कोई फाजिल, दौड़ के कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं कहाँ दौड़ना है? अपनी आत्मा की दौड़ को कहाँ लगाना है? अपनी वाणी से दौड़ना है। इसको लेकर के दिल में अंतर्गत से ही दौड़ चले। का दिल कहाँ चला गया? यहाँ पर भी हमें किसी से अटैचमेंट हो जाता है, तो कहाँ से होता है? कहीं दौड़ते थोड़ा, दिल से ही तो होता है। और दिल कब कहाँ चला जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। इसी तरह श्री राज्य को भी अपने दिल में लेकर के, उनकी लीला को दिल में लेके, उनके सुंदर स्वरूप को दिल में लेके कहाँ दौड़ जाना है? जहाँ वो खुद बैठी। और दौड़ते हुए क्या करें? ये कहते हैं दौड़ से अब अवसर आ गया है तुम्हारे पास, कि फिर ये मौका तुम्हें नहीं मिलना, क्योंकि राजी तो अभी चुटकी मारेंगे, तुम सबको उठा लेंगे परम धाम में। तो कहते हैं ऐसे कहेंगे, ऐसे आंखें चोलती हुई उठोगी, क्या हाँ क्या था खेल, कब हुआ? किसी ने कुछ राज्य के बारे में पढ़ा ही नहीं, राज्य के बारे में जाना ही नहीं, तो आंखें चोलती हुई उठेंगी तो मजा नहीं आएगा। तो कहते हैं राज्य में कुछ ऐसे करो, कृपा करो तो जागी जगह, आप ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाग कर जागू। जैसे हम सोए हैं बिस्तर पे, कहते हैं कृपा करो तो जागी जागे, यहाँ पहले जागू फिर वहां जागू। ये नहीं यहाँ मैं सोती रहूं, मुझे आपके बारे में कुछ ना हो, आपकी मुझे याद ना आए, आपका मैंने ध्यान ना किया, और मैं वहां तो यदि मेरा मूल तन है तो उठ जाएगा। लेकिन ऐसे सोई ऊँघाती हुई थोड़ा उठूंगी धनी, कुछ ऐसी कृपा करो कि मैं ये सारे सुखों को ले करके परम धाम में जाऊं, तब आपके साथ हंसते हुए मिलूं, हंसते हुए आपसे बात करूं। कहते हैं ये कुरान में मैंने ही ये तुम्हारी और मेरी सारी बातें जो थी ना, ये मैंने पहले लिखवा दी ताकि तुम्हें विश्वास आए। कहते हैं अब तो आखिर का समय आ गया। कुरान में शुरू का समय था, अब आखिर का समय है, क्योंकि अब खेल बिल्कुल इस पे खड़ा हुआ है, क्योंकि राजी ने अपना सब कुछ दे दिया। हमें अब ले करके उठना है, देर हमारी है ना। तो इसलिए कहते हैं ये तो अब आखिर का समय आ गया, हमें दौड़ना कहाँ है? अब हम सबकी सुरता, अपने दिल को सबको लेके कहाँ दौड़ना है? राज्य के सन्मुख उठना है, उनके सन्मुख जाना है, उनका ही सुंदर स्वरूप दिल में भरना। तो कहते हैं वर्णन करते जिनको धनी कहते तो ये धाम। तो कहते हैं जो हम वर्णन करते थे, जो धनी के धाम के धनी है हमारे, वो धाम के धनी है, वो हमारे प्रीतम है, वो हमारे महबूब है, वो हमारे कसम है, वो हमारे खामंद है, वो सब कुछ वही है। कहते उनका वर्णन तो करते थे, कहते हैं वही धाम है तुम्हारा, उसी का वर्णन करके बता रहे हैं। कहते हैं अब तुम्हें क्या करना है? सेवा क्या करनी है? वो कहते हैं सेवा सूरत संभालियो। कहते तुम्हें क्या काम करना है? बस मेरी तरफ ध्यान रखना है, यही सेवा करनी है। अपनी सुरता को क्या करना है?
अपने ध्यान को इधर उधर ना भटकाए, क्योंकि ये मन है ना अंदर 10 जगह भटक जाता है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, और फिर वहां से खाली ही आता है, कुछ मिलता नहीं है। कहीं भी ले जाओ इसको, थोड़ी देर का आनंद आएगा, फिर उसके बाद खाली आएगा। लेकिन राज्य के साथ कहीं भी जाएंगे तो हर पल आनंद भर के आएंगे। राज्य ऐसे प्रीतम है कि हर पल उनके साथ वो रहते हैं दिल में तो मेहर रहती है, वो रहते हैं दिल में तो उनका शहूर रहता है, वो शहूर रहता है तो हर पल हर तरह का सुख हमें मिलता है। हमारे ऊपर उनके नाम का, उनकी मेहर का एक कवच सा रहता है। तो कहते तुम्हें काम क्या करना है, बस अपनी सुरता को मेरे चरणों से जुदा मत होने देना, वही तार बांध के रखना है। एट कॉल तारतम। तारतम क्या है कि अपने दिल को मेरे चरणों से जोड़ लेना, यही तुम्हें काम करना है, और कोई काम मत करना, बाकी सब मैं कर लूंगी। आप देखो तुम्हारे पर कोई प्रॉब्लम आती है, तुम उसको सोल्यूशन नहीं कर सकते, क्या कहोगे राजी आप देख लें, राजी ये मैं कर लूंगा। और भी तुम्हारे जितने दुख सुख सब कुछ काम कौन करेंगे, खुद धनी कर लेते हैं। वो कहते तुम्हें तो एक काम करना है कि तुम मेरे तरफ अपनी सुरता को संभाल लो, यानी अपनी सुरता को चारों तरफ से इकट्ठा करो और राज्य से जोड़ो, ये तुम्हें काम करना है। सब बच्चे समझदार हैं, सब राज्य से जुड़े हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं कि उनकी बात करने के लिए। तो हम सब कहीं भी यदि बिखर रहे हैं, कहीं भी हमारा, तो राज्य हम सबको राज्य ही नसीहत कर रहे हैं कि तुम सब अब मत भटको, आखिर का समय आ गया है। कहते अब आकर क्या देखो परम धाम के अंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर। कैसे हैं राज्य श्यामा जी, अति सुंदर है। और क्या कहते हैं उनको कैसे देखो, ऐसे नहीं जैसे तुम तो अभी सोचो ना, हाय तेरी बहुत प्यारी फ्रेंड थी वो तुम्हें मिलने आ रही है, तो सुबह से तुम्हारे अरे यार मेरे फ्रेंड आ रही है मिलने के लिए, तुम्हारे मन में कितना उत्साह होता है ना। कोई दोस्त तुमसे मिलने आए जिससे तुम्हारा दिल मिलता है, तो तुम्हें सुबह से उमंग होनी शुरू होगी, अरे यार उससे मिलना है, फिर उसके साथ ये बात करनी है, उसके साथ बाजार जाना है, ये करना है। तो हमें हमारे दिल में कितना उल्लास है। राजी कहते हैं माया के प्रति इतना उल्लास तो है, लेकिन जब राजी श्यामा जी को देखो तो उल्लास करके देखो। भाई मेरे इतने प्यारे प्रीतम है, परम धाम में रहते हैं, तो उनको जब भी अपने हृदय में याद करो, अपने दिल में उसकी सूरत को देखो, तो उल्लास करके देखो, कि ऐसे ही नहीं हाँ भाई राज याद करना ही है। तो मम्मी ने कहा ओए प्रसाद लेके जाना, पाठ पढ़ना, वो करोगे तो, लेकिन वो 4 तरह की बंदगी में आ जाता है। देखो एक शरीयत बंदगी, एक तरीकत बंदगी, एक हकीकत की बंदगी, एक मार्फत की बंदगी, 4 तरह की बंदगी है। अब तुम शरीर से कर लो भाई, किसी ने मम्मी का जबरदस्ती रख आरती ले, तो हमने तुमने आरती ले ली, अच्छा प्रसाद लेकर जा, तो ये शरीयत में बंदगी आएगी, तो तुम इसे इसका फल मिलेगा, तुम्हें जीव को सुख मिल जाएगा। और तरीकत की बंदगी, भाव में हाथ जोड़ के आरती हो रही है, दिल से हाथ जोड़ के खड़े हुए, रजिया आपकी कृपा है कि मुझे आपकी साहिबी का पता है, तो हम बड़े दिल से आरती करें, बड़े दिल से उनका भोग लगाएं, दिल से वाणी पढ़ें, तो ये हो गई तरीकत की बंदगी। हकीकत की बंदगी है जान करके परम धाम को जानना, राजी को जानना, हद बेहद को जानना, उनके परम धाम के 25 पक्षों को जानना, उनके स्वरूप को जानना, लेकिन उनके प्रति प्रेम पैदा नहीं होता इतना। ये हकीकत की बंदगी, एक बड़े ही प्रेम पैदा होता है। जैसे किसी को किसी से प्रेम नहीं हो, उससे शादी कर दो, तो हकीकत में उसका पति तो हो गया, लेकिन वो क्या होगा, वो तरंगे वो उमंगे नहीं है। और एक पूरा दिल प्रेम से किसी से हम ब्याह करें, शादी करें, तो हमारे को कितना उमंग रहती है। इसी तरह राजी से भी दिल दे करके प्रेम करो, प्रेम का भाव दिल में लेके जब आप उनको निहारोगे, उनके स्वरूप को देखोगे, तो ये तुम्हारी बंदगी होगी मार्फत की, जहाँ राजी और तुम और राजी जुदा नहीं होंगे, एक हो जाएंगे। हो गई 4 तरह की बंदगी। और चारों बंदगी एट ए टाइम भी हो सकती है। मान लो हम राज जी की आरती कर रहे हैं सुबह, श्रीराज श्री ठकुरानी जी बोल तो रहे हैं श्रीराज, दिल भी बड़ा मजे आ रहा है, राज जी श्री ठकुरानी भी परम धाम में कितने सुंदर मूल मिलावे पर बैठे हैं, वर्णन करते करते दिल भी आनंदित, और ये पहचान भी है कि श्रीराज ठकुरानी जी कहाँ बैठे हैं, भाई 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं, कंचन रंग का सिंहासन है, 6 दांडों से नूर निकल रहा है, छतरियों से निकलता है, उनके चरणों में लालिमा है, उनका सुंदर स्वरूप कलंगी पाव दुगदुगी उनके स्वरूप पे है। तो जब ये सब याद करते हैं तो हकीकत भी हो गई, और जब उनको खड़े होकर के देखते रहे, उनसे प्रेम की बात कर ली, कहते देख तो लिया, कुछ बात ही नहीं करी प्रेम की, अपना दिले ही हाल ना दिया,
न दिले हाल लिया, तो मार सबकी रह जाती है। तो ये भी करना है। तो कहते हैं कछु हक दिल में लिया, हक तो दिल में लिया लेकिन प्रेम मजबूर ना किया, तो बंदगी अधूरी हो जाती है। तो ऐसे टाइम आपकी चारों बंदगी सुबह यज्ञ शिवराज शिव पुराण जी जब बोलते हैं तो सुरता यदि राज्य के चरणों में चली जाती है तो यह सूरत संभारियो, तुम्हें सुरता को संभाल के वहां जोड़ना है, तुम्हें करना यही काम करना और कुछ नहीं करना। राजी कहते बाकी सब मैं कर लूंगा, मैं संविद संपूर्ण है, पूर्ण है, उनके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है उनके पास, हर चीज के सुख उनके पास भरे हुए हैं। परम धाम के जंगल बाग बगीचे मोतियों से पूर्ण हैं, जमुना का किनारा जड़ाव से जड़ा हुआ, उनके पास क्या है, उनके तो नग पेड़ के पत्ते पत्ते पे करोड़ों नग हैं। तो क्या ये 14 तबक उनके लिए क्या एक पल में बनाते हैं, एक पल में मिटा देते हैं, जिसको हम सबने इतना भारी कर रखा है। वो कहते हैं चुटकी में जाता हूँ तो ब्रह्मांड बनाता हूँ, चुटकी बजाता हूँ तो मिटा देता हूँ, इतनी शक्ति उनके अक्षर ब्रह्म में है कि नहीं। तो कहते हैं तुम्हें क्या करना है, उनको कैसे देखना है, देखो करके उल्लास, उनको उल्लास करके देखो। जब भी उनकी बात करो अपने चित्त में दाएं बाएं से नजर बांध करके अपने अंतर्गत हृदय में हमेशा उनको एहसास करो। ये उल्लास से देखना है। ये उल्लास कब आता है, जब आपको उनके प्रति प्रेम पैदा होता है। और प्रेम की भक्ति सबसे ऊपर की भक्ति है, बाकी सब भक्तियां नीचे की। सबसे बड़ी अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, यदि आप उनको अपना प्रीतम समझ के, अपना महबूब समझ के, अपना खाविंद समझ के उनकी बंदगी करते हो तो एक पल में तुम्हारी बंदगी वहां पहुंच जाए। तो कहते हैं मन के मनोरथ पूर्ण तुम रंग भर कीजो विलास। किससे विलास करना है, अपनी परात्म। अब अपनी आत्म को जब वहां पर जोड़ोगे उनके चरणों के साथ तो तुम्हें सहज ही अपना अपना असल स्वरूप नजर आएगा। जब अपना असल स्वरूप नजर आएगा तो राज्य का स्वरूप नजर आएगा। तो तुम क्या करोगे उनके साथ, रंग भर की जो विलास, उनके साथ अनंत प्रेम के सुखों की लीला का जो सुख लोगे। जो यहाँ पर सारा संसार अशांत इसीलिए है, सब सुकून ढूंढता है, सब प्रेम ढूंढते, अनंत प्रेम ढूंढते हैं। यहाँ उनके प्रेम का करोड़वां हिस्सा एक बूंद उतरा है दुनिया में प्रेम। ये राज्य के दिल का एक बूंद प्रेम है जो गाय बछड़े से करता है, आदमी बेटे से करती है, दोस्त दोस्त से करती है, उनकी एक बूंद उतरी है। और उनके पास इतना अनंत प्रेम का सागर है कि जिसके अंतर्गत उनके चरणों में जाते ही एक अनंत आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं तुम्हारे मन के मनोरथ कहाँ पूर्ण होंगे, वो राज्य के चरणों में, उनके स्वरूप में, उनके सुखों में तुम्हारे। इसलिए तुम वहां क्या करो, रंग भर कीजो विलास, अपने दिल का पूरा प्रेम उनके चरणों में रख दो। तो फिर वो देखो तुम्हें कैसे अपने मेहर सागर में, अपने इश्क सागर में डुबो देंगे। वो तो आकर के बोल लिए, मेरे मीठे बोले साजिए तुम्हें बुलाने आए हैं, ये वाणी तुम्हारे लिए लाए हैं, तुम्हें पुकारते हैं। तुम्हारे अंदर खलक पूरी दुनिया के अंतर्गत क्या आवाज लेकर कहते हैं, रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक हूँ, मैं पूरी दुनिया में पुकारता हूँ। और सारे सुनते हैं लेकिन कोई आता नहीं है, आता वही है जो मेरी आत्मा है। अब किशन जी बंसुरी बजाते थे, कौन जाती थी, सास भी सुनती थी, जेठ भी सुनता था, ससुर भी सुनता था, लेकिन गोपिकाओं को बेचार आ रही होती थी, वो तुरंत दौड़ के जाती। ऐसे ही ये वाणी की बांसुरी, ये बैन जो है, ये सारा संसार पढ़ेगा भी सुनेगा, लेकिन दिल किसका खिंचता है, तड़प किसके दिल में आती है, जो उन्हीं का अंग है, जो उन्हीं की आत्मा है, वो उन्हीं को ही बुला रहे। तो कहती हूँ उम्मत को सुनती सब संसार, सारा संसार सुनेगा, लेकिन आएगा तो मेरे चरणों में मेरी रूहें आएंगी और कोई आ नहीं। ठीक है ना। तो कहते हैं इश्क आयो पियो का, जब राज्य का इश्क याद आ जाएगा और उनके प्रेम और करने का तरीका, वो स्नेह कैसे करते थे, ये सुध आ जाएगी। तो कहते हैं आई जागनी बुद्ध, ये जागनी बुद्ध जो आई है, तो कहते हैं ये तुम्हें क्या दिखा रही है, परम धाम के विलास, तुम परम धाम का इश्क, परम धाम का स्वरूप, परम धाम की लीला तुम्हें दिखा रही है। कहते हैं आनंद वतनी आइयो, अब तुम्हारे पास क्या आ गया, आनंद, वतन का आनंद आ गया। किसी के पास नहीं है ये आनंद। ये सारे दुनिया में आनंद करते जो लोग दिख रहे हैं, उनके पास सही में आनंद नहीं है, उनके पास सही में प्यार नहीं है, उनके पास सही में इश्क नहीं है। पल मात्र का ही तो इश्क है।
थोड़ी देर में इश्क है, थोड़ी देर में नहीं है। और परम धाम में इश्क ही इश्क है, प्रेम ही प्रेम है। कहते हैं ये परम धाम का आनंद, ये वहां की बुद्ध कौन लेके आया? राजी खुद अपनी बुद्धि तुम्हें दे रहे हैं, नहीं तो दुनिया को तो सुधी नहीं, ये समझ भी तुम्हें दे रहे हैं और किसी को आती नहीं समझ। कहते हैं परम धाम का, और अब ये आनंद तुम्हारे ऊपर मैं बरसा रहा हूँ, क्योंकि परम धाम के बारे में बता रहा हूँ, राज्य के बारे में बता रहा हूँ, जिसका नाम थाम आज तक कोई नहीं आता। देखो शिव भगवान कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन एक भी शब्द उन्हें उनका पता नहीं। सब कितने बड़े बड़े गुरु गुरु सतगुरु बन करके बैठे हैं, उनको एक शब्द सत्य का पता नहीं। और तुम्हारे पर निज घर का आनंद बरसा रहे हैं, परम धाम का प्रेम दिखा रहे हैं। कहते हैं अब तुम ये बातें मेरी उमंग करके लो, ऐसे बिल्कुल ऐसे हल्के हो करके मत लो, वे ले ली नहीं ली नहीं ली। कहते इससे भी वाणी को पढ़ो, राज्य की आरती करो तो उमंग दिल में लेकर के करो। उनकी कोई भी चौपाई पढ़ो, थोड़ी देर ही पढ़ो, लेकिन उनको उसके ऐसे लगे कि हम राज्य से बात कर रहे हैं, उनके प्यार में हम मस्त हो रहे हैं। जब उनका श्रृंगार पढ़े, जब उनका सागर पढ़े या उनकी खिलवत पढ़े, तो ऐसे लगे कि हम उमंग करके ये आनंद को हम ले रहे हैं। कहते हैं हंसते खेलते चलिए। अब कहते हैं कैसे चलेना है अपने घर में सुंदर साथ जी? हंसते खेलते चलिए, देखिए अपना घर आओ, हंसते हुए यहाँ से चलें। जैसे हम जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, मूवी देख के आते हैं, जब मूवी से बाहर निकलते हैं तो कितना हम लोग हंसते हैं, यार अच्छा था, ये था उस खेल में, ये था, ये करा ये करा। तो हम लोग जब निकलते हैं तो कुछ एंजॉय करके निकलते हैं। तो कहते हैं इस खेल से भी इस तरह हमें चलना है कि हंसते खेलते, कि हमें कौन मिल गए, हमारा प्रीतम हमारे साथ आया, हमें खेल दिखाया, खेल की हकीकत बताई, फिर अपना ही प्यार दिखाकर हमें अपने घर ले जाने के लिए आ गए हैं। इसलिए हमें अपने दिल में राज्य का प्रेम, राज्य का इश्क, राज्य का आनंद भर करके उनकी पूर्ण पहचान करके कहते हैं हम अपने घर की तरफ चलना है। अब कहते हैं परम धाम के सुख तो अखंड है और अलेख हैं। अब एक एक सुख गिनने लगो तो हम गिन नहीं पाते। हम अपने घर में भी बहुत अच्छा सा सुख मिल जाए ना, तो उसको नहीं कहते, कहते बहुत इंजॉय कर रही हूँ। अब पूछो क्या कर रहे हो, और बहुत मस्ती आ रही है, तो कह रही क्या आ रही है, तो कहते हैं राजी भी ऐसे कहते हैं भाई जो अपने निज घर के सुख है ना, वो ऐसे सुख हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। ना तुम्हारा जो नौतन तन है, ना उसका तन का जो आनंद है वो खत्म होगा, ना उस तन की सुंदरता खत्म होगी, ना उस दिल में इश्क खत्म होगा, और जो मेरा स्वरूप है और तेरा और मेरे बीच में जो प्यार की निस्बत है वो भी खत्म नहीं है। कहते हैं ऐसे, और फिर तुम्हारे और राज्य के प्रेम के कारण 25 पक्षों के सुख बनाए गए। वनों में घूमना है, सागर में सैर करनी है, कभी कुंज निकुंज में खेलना है, तो कहते ये सब सुख मैंने तुम्हारे लिए रख दिए। कहते अब हंसते खेलते चले आओ घर की, मैंने तुम्हें अपने घर की राह दिखा दी है। कहते अब तो निपट आए हो निकट तक। कहते अब तो समय उठने वाले का हो गया, खेल में आए हुए कितना समय हो गया, अब मैंने खेल की भी लीला जाहिर कर दी, परम धाम भी जाहिर कर दिया, अपना स्वरूप भी जाहिर कर दिया। कहते अब सब सुंदर साथ जो हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जिनके अंदर राज्य का अंकुर है, राज्य की मेहर है, राज्य का उन पर इलम बरस रहा है। अभी एक सुंदर साथ बेटी ने बहुत ही प्यारा भाव गाया, निज नाम तो ही जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी रहा देश तक। कहते सारी दुनिया निज नाम, तुम्हारी ही निज लीला को देखने को तरस रही थी, कि तुम परम धाम में राज्य से क्या निज लीला करते हो, वही तो तुम्हारा निज नाम है। 5 चौपाइयों का तो तारतम्य है ना। निज लीला क्या है, तुम्हारा असल निज नाम क्या है, तुम राज्य के माशूक हो और राज्य तुम्हारे आशिक हैं, और तुम दोनों का संबंध क्या है, प्रेम का है। कहती है वो लीला जाहिर कर दी, तभी तो आगे चौपैया में लिखा है, ओ मेरी सतात्मा तुम आओ घर सत्तर, देखो अपना श्रृंगार देखो, अपना वन देखो, कहा ना। क्योंकि उस पूरे प्रकरण में क्या है, परम नाम की लीला है। तो कहते हैं वो आज जिस परम नाम को कोई जानता नहीं था, जिस राज्य को कोई जानता नहीं था, उनकी रूहों की लीला को कोई नहीं जानता था, अब तक सब छुपा हुआ था, सब एक ही जानते थे, एक ही परमात्मा है। ये नहीं पता उनका आनंद श्यामा जी भी है या उनकी रूहें भी है। कहते ये मैंने जाहिर कर दिया तुम्हारे आगे, अपनी निज लीला तुम्हारे आगे खोल के रख दी। तो अब तो आंखें खोल के कहाँ चले आओ, अपने निज घर के अंदर आओ। तो कहते हैं ये आनंद तुम्हारे को दे दिया मैंने। ये किसने दिया, मेरे
मीठे बोले साथ जी, राजी ने ही बोल करके हम सबको आनंद दिया है। आज इतना ही लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में लेंगे। बोलो श्री, सब बच्चे जयकारा लगा लेंगे मेरे साथ। बोलो श्री बोलो जी प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज महाराज की जय। आइए आशु जी, आ जाइए आप। एको हो रहा हूँ। आप जी। उस रूम में बैठो। आशु आंटी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। होस्ट दे दीजिए नरेश जी को। दे दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय। प्रथम लगू दो चरण को, कनिक न छुड़ाइयो लाख तले लालिया, मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। पिया नजर खोलो बातों, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अभी अर्चना दीदी ने हमें समझाया कि सतगुरु महाराज जी ने हमें तारतम वाणी दी और इस सतवाणी का मंथन करने के लिए हमें हमारे सतगुरु महाराज जी ने आदेश दिया। उनके हुक्म से ही तारतम वाणी में राज्य महाराज ने हमें ये समझाया कि इसके सार को वाणी मंथन करके इसके सार को हमें समझना है कि, और इसका सार क्या आया, इस सार में कई सत्सुख सो मैं निर्णय करूं निर्भर, ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अमरा नाम। हम वाणी मंथन करके और भी सुंदर साथ को जागृत करें, और जब ये सुख हमारे अंग में आएंगे तो हमारे जीव के सभी विकार हमसे छूट जाएंगे और अखंड घर के आनंद को हम पल पल महसूस करेंगे, अपने राज्य को हम पल पल महसूस करेंगे। सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ने जब हमारा पाला, सतगुरु महाराज ने राज्य महाराज के चरणों में बांधा, तो उन्होंने हमें ये समझाया कि श्री महामती कहीं है मोमिनो, तुम देखो अपना सुख और धंधा सब छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। कि हम माया के सभी काम करते हुए अपने पिया के चरणों को और पिया के नूर जमाल के मुख को कभी भी न भूलें। बाकी सब धंधे को हम भूल कर भी अपने पिया के चरणों में दिल लगाएं और पिया के स्वरूप को निहारें। जैसा कि अर्चना दीदी ने कल की चर्चा में भी हमें समझाया कि हम इस काल माया के ब्रह्मांड में बैठे हैं। सतगुरु महाराज जी की मेहर से तारतम का पाठ करके हम अपने सतगुरु महाराज जी का जब आह्वान करते हैं तो सतगुरु महाराज मेरी आत्म को लेकर इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कराएंगे और हमें योग, उसके बाद योग माया का ब्रह्मांड हमें दिखाई देगा जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप, ये हमें योग माया में दिखाई देंगे। इन चतुष्पादों को भी हम सतगुरु महाराज जी की मेहर से पार करेंगे और अपने परम धाम की जमीन के सामने बेहद भूमि में पहुंचेंगे। मेरे सतगुरु महाराज
अपनी मेहर से हमें रंग महल के सन्मुख उन्होंने पहुंचा दिया। सुंदर साथ जी, परम धाम का ठीक केंद्र बिंदु जो है वो रंग महल है, जहां हमारा अपना मूल घर है। जहां अभी आपको एरो दिख रहा है बिल्कुल सेंटर में, वो रंग महल दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी, रंग महल जो परिक्रमा ग्रंथ में जब अपने रंग महल की बात होती है तो 9 भौम और 10वीं आकाशी। 9 भौम, भौम शब्द का अर्थ है कि फ्लोर्स की शोभा 9 फ्लोर्स में आई है, और 10वीं चांदनी यानी कि टेरेस, 10th जो है वो हमारा टेरेस की शोभा आएगी। जैसे हमारे घर में भी ऊपर टेरेस होता है, जहां पर हम छत पर जाकर पूरा आकाश को देख सकते हैं, उसको इसीलिए आकाशी भी कहा जाता है। सुंदर साथ जी, जब हम रंग महल के ठीक सामने खड़े हैं तो रंग महल के ठीक सामने चांदनी चौक की शोभा आती है, जैसा कि हमें अभी मैप में भी दिखाई दे रहा है। रंग महल के ठीक सामने पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा दिखाई देती है। 7 वन में से जो सबसे मध्य का वन है वो अमृत वन है, जिसको हम अभी मैप में देख रहे हैं। अमृत वन को सेंटर से 2 मंदिर की एक लंबी चौड़ी रॉस यानी कि रास्ते ने डिवाइड कर दिया है अमृत वन को। इस रास्ते से हम पाट घाट से, जमुना जी के पाट घाट से ठीक सीधा चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। जमुना जी पर पाट घाट की शोभा आई है, उसके आगे जो 4 रास्ते चलते हैं उनको पार करके हम मध्य में अमृत वन के जो 2 मंदिर का रास्ता चल रहा है, आप इस रास्ते से जब हम आगे बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, तो हम ठीक रंग महल के सामने आए चांदनी चौक में पहुंच जाते हैं। चांदनी चौक की शोभा इस तरह से आई है कि यह 166 मंदिर, जैसे यहाँ पर हम मीटर में हम समझते हैं, उसी तरह से परम धाम को हमने जब भी समझना है तो परम धाम में हमेशा मंदिर की शोभा आएगी कि एक मंदिर का लंबा, एक मंदिर का ऊंचा, एक मंदिर इज इक्वल टू 100 हाथ, 100 हाथ, एक मंदिर बराबर 100 हाथ। ये 166 मंदिर, 166 मंदिर का लंबा और 160 मंदिर का ही चौड़ा एक स्क्वायर चांदनी चौक की शोभा आई है। रंग महल के अलावा चारों तरफ सुंदर साजी परम धाम में जब हम शोभा को निरखते हैं तो सघन वनों की शोभा दिखाई देती है। कहीं फूलों की चांदनी दिखाई देती है, कहीं वनों की चांदनी दिखाई देती है, किसी की 2 भौम आई है, किसी की 10 भौम आई है। उस शोभा को हम जब पहली परिक्रमा को हम समझेंगे तो उस शोभा को भी हम देखेंगे। अभी सबसे पहले हम अपनी दिशाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम परम धाम में गए तो किस तरह से हम दिशाओं को डिसाइड करेंगे। सुंदर साथ जी, हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हमारा मुख पश्चिम दिशा की तरफ होगा। पश्चिम दिशा की तरफ जब हम मुख करेंगे, ठीक सामने रंग महल जो है हमारे पश्चिम दिशा में आएगा। भैया मैप आया नहीं है आपका दिशाओं वाला। मॉडल्स में सबसे फर्स्ट मैप है। हाँ जी, हमारे राइट साइड पे ये दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। अभी हम ये समझेंगे कि जैसे हम चांदनी चौक में खड़े हैं तो हम रंग महल की पूर्व दिशा में खड़े हैं और पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हैं। ठीक है, रंग महल हमारे पश्चिम दिशा में आया। राइट साइड पे हमारे उत्तर की दिशा है जिसे नॉर्थ कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे दक्षिण की दिशा है जिसे साउथ कहते हैं। अब ये 4 दिशाएं तो हमें अच्छे से समझ में आती हैं, बट परम धाम में 10 दिशाओं का वर्णन आता है। ईस्ट और साउथ के बीच में सुंदर साथ जी अगिन कोण या फिर इसको साउथ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है। इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में नैऋत कोण,
कहा जाता है, जो कि साउथ वेस्ट कॉर्नर बन गया। ये कॉर्नर्स भी एक दिशा माने गए हैं। इसी तरह से वेस्ट और नॉर्थ, इनके बीच में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वायव्य कोण, इन सबके नाम आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कॉर्नर पे, नॉर्थ ईस्ट के बीच में ईशान कोण। तो इस तरह से कुल मिला के ये 8 दिशाएं होती हैं, और एक धरती और एक अंबर, आसमान है। ये कुल 10 दिशाओं का वर्णन वाणी में आता है। इसको आसानी से हम इस तरह से याद कर सकते हैं, कॉर्नर्स को एक इसका निक नेम बना सकते हैं, अनवी। इसमें चारों दिशाओं की फर्स्ट लेटर आ जाएगा। फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करेंगे हम ईस्ट और साउथ के कॉर्नर से, तो अगेन फिर नैरे, एम से नैरे, वी से वायव्य कोण और आई से ईशान। इस तरह से हम इसको आसानी से इन दिशाओं को याद कर सकते हैं। अभी जब भी हम चलेंगे तो हम इसको आसानी से समझ पाएंगे कि हम पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं। अब हमें आसानी से समझ में आएगा जब रंग महल के प्रथम भोम में हम जाएंगे तो। इसी तरह से चांदनी चौक की शोभा को अब हम समझते हैं सुंदर साथ जी। चांदनी चौक में उत्तर दिशा में ये चबूतरे पे हमें जो वृक्ष दिखाई दे रहा है लाल रंग का, ये 2 भोम तीसरी चांदनी का वृक्ष है। और दक्षिण दिशा में जो वृक्ष आया है अशोक का वृक्ष है, हरे रंग का आया है, और इसकी भी 2 भोम तीसरी चांदनी है। पहली भूम में दोनों ही वृक्षों में सुंदर साथ जी सिर्फ थड़ की शोभा है, स्टेम, थड़ मतलब कि बहुत मोटा स्टेम आया है, जिसके अंदर से ही सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए आई हैं। और इस चबूतरे के चारों दिशाओं में तो 3 सीढ़ियां, कमर भर जब भी चबूतरा आएगा तो उसके लिए 3 सीढ़ियां हमें चढ़कर उस चबूतरे पर जाना है। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, और बाकी जो बची जगह होगी वहां पे कठेड़े की शोभा, कठेड़ा मीन्स रेलिंग की शोभा आएगी। सुंदर साथ जी, चांदनी चौक में इन दोनों वृक्षों की जोत सामने रंग महल पर पड़ती है, तो जो सामने के जो हाथ जितने भी हमारे रंग महल के आए हैं उनपे भी लाल और हरी आभा की जंग होती हुई दिखाई देती है। और जो पूरी चांदनी चौक का ऐसे लगता है कि नूर का एक थंब आकाश तक जा रहा है, इसीलिए इसको चांदनी चौक भी कहा जाता है, क्योंकि नूर ही नूर से यहाँ जंग करता है। सुंदर साथ जी, परम धाम की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ 4 चीजें वहां की हमें ध्यान में आ जाती हैं। उनके जो वहां के जो 4 गुण हैं, क्योंकि वहां की हर चीज चेतन है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो पशु पक्षी है, हर चीज में चेतनता है और सुगंधी है। आप जब भी परम धाम में बैठे हो अपने आप को महसूस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हर वक्त एक प्यारी सी खुशबू चारों तरफ से आपको आएगी। उसके बाद तीसरा गुण आएगा कोमलता। वहां की हर शय में आपको सॉफ्टनेस मिलेगी। कोई भी चीज सॉलिड है, आपको देखने में लग रही है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, बट उसमें एक कोमलता महसूस होगी। अगर आप धरती पे भी गिरोगे या ऊपर से भी छलांग मारोगे तो कोई भी चीज आपको हर्ट नहीं करेगी, उसमें इतनी सॉफ्टनेस है। चांदनी चौक की रेती इतनी नरम है, रेत में भी इतनी नरमाई है कि आपके पैर जो है कमर भर क्या घुटने तक आप उसी में धंस जाते हो जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो। चांदनी चौक की जो रेती है वो 2 खूनी तिकोनी, ऐसे लगता है मानो नग ही बिखेर दिए हो यहाँ पर। सुंदर साथ जी, और चौथा गुण जो परम धाम का आया है वो प्रकाश, कि हर चीज में इतना प्रकाश है, आपको लगता है चारों तरफ बल्ब लगे हुए हैं जैसे। वहां ना दिन में ना रात में कहीं आपको लाइट्स की जरूरत नहीं कह सकते, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। आइए सुंदर साथ जी, अब हम अपने नूर जमाल प्रिया से मिलने के लिए रंग महल चलते हैं, जो कि पहली भूमि में मूल मिलावे में श्यामा जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। सुंदर साथ जी, चांदनी चौक से हम 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़कर रंग महल के धाम चबूतरे पर पहुंचते हैं। रंग महल जो है वो 1 भौम
ऊंचे चबूतरे पर शोभायमान है। और इस चबूतरे की जो दीवार आई है उस पर भी सुंदर चित्रामन है। अब जो चित्रामन है सुंदर साथ जी, जब हम वहां पहुंचते हैं वो भी हमसे बातें करते हैं, क्योंकि हर चीज चेतन है, वो भी हमारा स्वागत करते हैं। जब धाम चबूतरे पर हम पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, तो चारों तरफ एक परिक्रमा रौस घूमकर आई है। परिक्रमा रौस चारों तरफ घूमकर दिखाई दे रही है, जो हमें वो एक मंदिर की चौड़ाई लिए हुए आई है। उसके बाहरी किनार पर कठेड़ा दिखाई दे रहा है, जिसे रेलिंग कहते हैं। सुंदर साथ जी, जब हम 100 सीढ़ियां और 20 चांदे चढ़ रहे थे, वहां पर भी हम अगर अपने दाएं बाएं की शोभा को देखेंगे तो परकोटा और कांगरी की शोभा। परकोटा मीन्स कठेड़ा ही आया है, जो कि कमर भर ऊंचा आया, और इन सीढ़ियों पर भी लाल रंग की या रंग बिरंगी अलग अलग रंगों की गिलम बिछी हुई है। इन सीढ़ियों को चढ़कर हम धाम चबूतरे पर जब पहुंचते हैं तो हम एक 2 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े चौक पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले जब हम धाम चबूतरे की शोभा को निरखते हैं सुंदर साथ जी, तो हमें ये समझना है कि रंग महल एक गोल चबूतरे पर आया है, तो उस चबूतरे के 201 हास में शोभायमान हो रहा है। 201 हास का मतलब, एक हास का मतलब क्या है, पहले तो हम इस बात को समझेंगे। हास का मतलब होता है पहल या फिर साइड्स। जैसे स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं। उसके बाद ऑक्टागन को अगर हम समझते हैं तो उसमें 8 साइड्स होती हैं। ऐसे ही रंग महल जब गोलाई लिए हुए आया है, तो उसके चारों तरफ, चारों दिशाओं में 50-50 हाथ की शोभा दिखाई देगी। हमें हर दिशा में 50-50 हाथ की शोभा दिखाई देगी, ईस्ट में भी, वेस्ट में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। लेकिन एक हाथ, एक विशेषता जो हमारे धाम दरवाजे की आई है, वो लिए हुए आया है, वो उसकी शोभा को अलग हमें समझना है सुंदर साथ जी। धाम चबूतरे पर परिक्रमा रोज को छोड़ने के बाद एक मंदिरों की हार आई, बाहरी हार मंदिरों की। उसके बाद दूसरी हार मंदिरों की आई, एक त्रिपोलिये के बाद दूसरी हार मंदिरों की आई। अभी हम आपको मैप से ये शोभा दिखा रहे हैं। ये चांदनी चौक से जब हम चबूतरे पर चढ़ते हैं तो ये चौक दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी। इस चौक को जब हम पार करके धाम दरवाजे से अंदर जाएंगे तो ये चारों तरफ घूमकर 6000 मंदिर ये दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसे घूम कर आए हैं। इनको ही बाहरी हार बोलेंगे। जो पहली लाइन आएगी उसको बाहरी हार मंदिरों की बोलते हैं। अब इन मंदिरों को जब हम पार करेंगे तो अंदर त्रिपोलिया, यानी कि 2 थंबों की हार और 3 गलियां। जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये 2 थंबों की हार है। यहाँ पर इनमें सुंदर मेहराबों की शोभा, 2 थंब आने से 3 गलियां बन जाती है। सुंदर साथ जी, कोई बात अगर हमें समझ नहीं आ रही है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, सो दैट कोई भी डाउट वो साथ साथ हम थोड़ा बहुत क्लियर कर सकते हैं। 2 थंबों की हार और 3 गलियों को पार करेंगे तो 6000 मंदिरों की दूसरी लाइन हमें दिखाई दे रही है, जो कि गोलाई में घूमकर आई है। क्योंकि ये 6000 मंदिरों की हार हमें दिखाई दे रही है, इसको भी पार करेंगे तो हमें फिर से एक और त्रिपोलिये की शोभा दिखाई देगी सुंदर साथ जी। इसी तरह से अब हम दोबारा से चलते हैं सुंदर साथ जी, इस शोभा को समझने के लिए कि एक एक दिशा में 1500 मंदिर अपने आप उसका हिसाब लगाएंगे, क्योंकि 6000 मंदिर चारों दिशाओं में है, तो एक एक दिशा में 1500 मंदिर। 200 हाथ चारों तरफ घूमकर आ रहे हैं, तो एक दिशा में कितने हाथ हो जाएंगे सुंदर साथ जी? 50 हाथ। 50 हाथ एक दिशा में, 1500 मंदिर एक दिशा में, तो दैट मीन्स कि एक हाथ में 30 मंदिर की शोभा दिखाई देगी। इसके अंदर हम उतना आपको दिखा नहीं सकते मैप्स पे कि 30 मंदिर बना के। 2 हाथ की संधि पर, जॉइंट पर एक गुर्ज की शोभा है। ये सुंदर साथ जी एक हाथ दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ये गुर्ज दिखाई दे रहा है, और जो हाँ दूसरा गुर्ज आपको दिखाई देगा
दूसरे गुर्ज तक एक हास की शोभा, यानी कि 2 हास की संधि पर एक गुर्ज हमें शोभायमान दिखाई देगा। इस तरह से कुल कितने गुर्ज आ गए पूरे परम धाम रंग महल को घेरकर? 201 ही गुर्ज आएंगे, क्योंकि 201 हास बने हैं तो 201 ही गुर्ज आएंगे। हिसाब से तो हमारे 200 हास बन रहे थे, तो एक हास एक्स्ट्रा कैसे हुआ? अब उस शोभा को हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्व की दिशा में एक हास एक्स्ट्रा आया है धाम दरवाजे के लिए। जैसे अभी भी हम कोई भी बंगला देखते हैं तो एक एलिवेशन बनाई जाती है, फ्रंट बनाया जाता है आपके बंगले का, उसी तरह से एक हास बनाया गया अपने रंग महल के लिए। उस एक हास में केवल 10 मंदिर की शोभा दिखाई दे रही है। ये मध्य में धाम दरवाजा है सुंदर साथ जी 2 मंदिर का, और साइड पे 4-4 मंदिर दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये 10 मंदिर का एक स्पेशल हास बनाया गया, जिससे कि हमारे रंग महल की शोभा स्पेशल दिखाई देगी, धाम दरवाजे की शोभा अलग से उभर कर दिखाई देगी। अब वो ये 5-5 मंदिर हमने साइड के जो हास आए थे, फ्रंट में जो आ रहे थे, उसमें से ही हमने ले लिए, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा हास नहीं लिए। तो इसी वजह से इनके साथ में जो भी हास आया है, उसमें 25-25 मंदिर की शोभा रह जाती है। एक बार भैया वो मैप जो सुंदर साथ ने बनाया है, सुंदर साथ जी जो अभी मैप्स देख रहे हैं, ये भी ज्वारदास महाराज जी के, दीनदयाल महाराज के, जो हमारे बहुत बड़े परमहंस हुए हैं, उनके बने हुए हैं। अभी नए सुंदर साथ भी बहुत सुंदर सुंदर एनिमेशन से मैप्स बना रहे हैं, कोई हाथ से ड्रॉ करके मैप्स बना रहे हैं, जिससे कि हमको सरलता से ये बातें समझ में आ सके कि हम कहाँ चल रहे हैं, उनको अलग अलग व्यू से हम देख सकते हैं। अब ये ठीक सामने देखिए, धाम दरवाजे की शोभा हमें दिखाई दे रही है। दरवाजे के सामने 2 मंदिर का एक लंबा चौड़ा चौक दिखाई दे रहा है, और इस चौक के दाएं और बाएं एक पंक्ति ऊपर 2 चबूतरों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। एक चबूतरा 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा आया है। जैसा कि हमें इनके आगे थंब दिखाई दे रहे हैं, 4 थंब जो है फ्रंट में आए और 4 बैक साइड में आए। 2 मंदिर के बाद जो हमारे मंदिर दिखाई दे रहे हैं अंदर के, उनके ठीक हर मंदिर के सेंटर में, जैसे पाखे की दीवार बोलते हैं ना, बगल में जहाँ पे 2 मंदिर जुड़ते हैं, उस जगह पे भी वहां पर थंब दिखाई देंगे। इस तरह से चबूतरों पर 10 मेहराबों की शोभा हमें दिखाई देगी। इन चबूतरों पर सुंदर साथ जी हम आकर चांदनी चौक में जो पशु पक्षी आकर बैठते हैं, उनका आनंद, जो यहाँ पर आके हमारे बंदर आकर या अनेक पशु पक्षी कला बाजियां करके दिखाते हैं, हम सब सखियां यहाँ बैठकर उन सबका आनंद लेते हैं। अब इस चबूतरे पर जो थंब आए उसकी शोभा को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुंदर साथ जी, जो पहला थंब आया उससे उत्तर की तरफ चलेंगे, हीरे का थंब पहला आया, उससे अगला थंब मानिक का आया, उसके बाद पुखराज का आया, उसके बाद 5 का आया। 5 का थंब जो है हरे रंग का आया दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीलवी का थंब है जो कि नीले रंग का है। इसी क्रम से ही हम दूसरी तरफ भी, दूसरे चबूतरे की तरफ भी देखें, पहला हीरा, फिर मानिक, फिर पुखराज, फिर 5 और फिर नीलवी। इन 5 थंबों की शोभा हमें दिखाई देगी। और जो मेहराब बनेगी इन थंबों के मध्य में 2-2 रंगों की मेहराब सुंदर दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। आदि हीरे की, आदि मानिक की है। उसके बाद आगे भी इसी तरह से हम शोभा को देखते जाएंगे, निरखते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। चौक, जो हम 2 मंदिर के लंबे चौड़े चौक पर खड़े हैं, तो ठीक सामने हमें धाम दरवाजे की शोभा, जो कि 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा दिखाई देगा। अब इस दरवाजे की शोभा को हम निहारते हैं तो मध्य में 2 मंदिर के चौड़ी जो हमारे को दीवार दिखाई दे रही है, उसके मध्य में 88 हाथ की चौड़ाई लिए हुए, 88 हाथ की चौड़ाई लिए और 1 मंदिर की ऊंचाई लिए हुए सुंदर धाम दरवाजे की शोभा आई है, जो कि दर्पण रंग का है, जिसकी चौखट लाल रंग की आई है और दाएं बाएं जो दीवार आई है वो लाल रंग की आई है। इस चौखट
पर बेनी की, हरे रंग की बेनी की शोभा, सुंदर सांकल कुंडों की शोभा भी हमें दिखाई दे रही है सुंदर साथ से। अभी धाम दरवाजे को पार करके, धाम दरवाजे के मंदिर को पार करेंगे, चौखट को उल्लंघ कर हमने अपने परम धाम में, रंग महल में अपने प्रवेश किया सुंदर साथ जी। धाम दरवाजे के मंदिर को पार करके जब हम अंदर गए तो पहली गली को छोड़कर आगे हमें 28 स्तंभ के चौक की शोभा दिखाई देगी। 28 स्तंभ का चौक, इसको हम ड्राइंग रूम भी कह सकते हैं अपना। हमारे परम धाम में आप जब भी हम कहीं भी हमें जाना है या आना है तो हम यहाँ पर सुंदर बैठक बनी है, सोफे कुर्सियां। पूर्व में 10 स्तंभ, पश्चिम में 10 स्तंभ की शोभा, उत्तर में 4 स्तंभ की शोभा और दक्षिण में भी 4 स्तंभों की शोभा। इसी वजह से, क्योंकि चारों तरफ कुल मिलाकर 28 स्तंभ आए, इसको 28 स्तंभ का चौक कहते हैं। अब सुंदर साथ जी, इसकी पूर्व की दिशा से हमने 28 स्तंभ के चौक को पार किया, पूर्व की दिशा से प्रवेश किया, 28 स्तंभ के चौक को पार किया, तो आगे जाएंगे तो ये हमें 4 चौरस हवेलियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं। 4 चौरस हवेलियों का एक फिरावा सुंदर साथ जी। फिरावा दैट मीन्स कि ये पूरा चारों तरफ, जैसे 6000 मंदिर पूरा घूमकर आए थे चारों तरफ, उसी तरह से ये चौरस हवेलियां पूरी गोलाई में घूमकर आ रही हैं। जैसे मंदिर घूमकर आए थे ऐसे गोलाई में घूमकर आ रही हैं। 4 चौरस हवेलियों को एक फिरावा कहा गया। इसी तरह से 8 फिरावे हमें दिखाई देंगे। चौरस हवेली को पार करके हमें गोल हवेलियों का अगला फिरावा, दूसरा फिरावा दिखाई देगा, 4 गोल हवेलियों का। अभी हमने 8 हवेलियां सुंदर साथ जी पार कर ली। इसी तरह से फिर से हमें चौरस हवेली का फिरावा दिखाई देगा, 4 चौरस हवेली का। ये सुंदर साथ ने हमारे को समझाने के लिए मैप बनाया सुंदर साथ जी। इसमें हम देख सकते हैं, ये सबसे पहले लाल रंग का पहला फिरावा, फिर दूसरा फिरावा गोल हवेली का, फिर लाल रंग का थर्ड जो फिरावा वो चौरस आएगा। इस तरह से पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां चौरस हवेली का, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां वो हमारा गोल हवेलियों का फिरावा। इन 8 फिरावों को पार करेंगे तो एक अलग ही शोभा हमें दिखाई देगी, जिसे पंचमहल कहते हैं। अब पंचमहल किसे कहते हैं कि मध्य में एक हवेली और 4 दिशाओं में 4 हवेलियां, इसमें कुल 5 हवेलियों की शोभा एक साथ आएगी, इसलिए इसको पंचमहल कह दिया जाता है सुंदर साथ जी। 5 महल एक साथ जुड़ गए, प्लस का साइन बन गया तो वो 5 महल। इस तरह से पंचमहल के भी 4 लाइंस, मतलब 4 पंचमहल की शोभा आएगी, तो पंचमहल का भी एक फिरावा अलग बन गया। ये 9वां फिरावा विशेष आया है पंचमहलों का। इन पंचमहलों को पार करेंगे तो मध्य में चारों तरफ 28 मंदिर की चौड़ी फुलवारी, मानो रंग महल के अंदर एक फूल बाग ही आ गया हो। अब इस फूल बाग को, इस फुलवारी को हम पार करके जब अंदर गए तो बिल्कुल मध्य में 9 चौक की शोभा सुंदर साथ जी आएगी। इन 9 चौक में हमें दिखाई दे रहा है 3 चौक की 3 हारें। 3 चौक है एक दिशा में, और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण भी 3 चौक और पूर्व से पश्चिम भी 3 चौक। 3 की 3 हारें, हारें का मतलब की लाइंस। ये 9 चौक की शोभा हमें दिखाई दे रही है। और 4 कोनों पर 4 स्तून की शोभा सुंदर साथ जी दिखाई दे रही है, जो कि 10वीं आकाशी पर जाकर खुलते हैं छह बच्चे के रूप में। छह बच्चा एक मतलब कि बहुत सुंदर स्विमिंग पूल, जिसमें बहुत सुंदर फव्वारे की शोभा। अभी जब हम आगे 10वीं चांदनी पर जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फव्वारे बने, चाहे बच्चे बने, ये किसके ऊपर इनकी शोभा आई। ये हमने सुंदर साथ जी पहली भूमि की शोभा को अच्छे से समझने की कोशिश की है। पहली चौरस हवेली को अब समझें सुंदर साथ जी। 5 मिनट 10 मिनट भव्य हम ले सकते हैं, और 5 मिनट। हाँ जी बिल्कुल ले लीजिए। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक चौरस हवेली को हम समझते हैं। सबसे पहले कोई भी एक चौरस हवेली जो हमें दिखाई देगी,
उसके एक दिशा में 20 मंदिर, मध्य में दरवाजा, चारों दिशाओं में एक एक मंदिर का दरवाजा, और उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ 10-10 मंदिर का 10-10 मंदिर दिखाई देंगे हमें। इसके ऊपर वाली ले लीजिए हवेली। आप रसोई की हवेली ले लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रसोई की हवेली ले लो, उसी से समझ लेंगे हम। सुंदर साथ जी, पहली भूम में दो विशेषताएं हमारी आती हैं। हर भूम की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली भूम में दो विशेषताएं राज्य ने हमें समझाई हैं। पहली भूम में पहली फिरावे की जो सबसे पहली हवेली है चौरस, वो रसोई की हवेली है। एक हवेली के 4 दिशाओं में मध्य में एक मंदिर का दरवाजा आया है, चारों दिशाओं में, और उसके दाएं बाएं 10-10 मंदिर की शोभा आती है। ठीक है सुंदर साथ जी, जब हम इन मंदिरों को पार करके अंदर जाते हैं तो एक थंबों की हार और 2 गलियां, हमारे सतगुरु महाराज जी कहते थे, जब हवेली के अंदर गए तो एक थंबों की हार 2 गलियां, और उसके बाद चबूतरे की शोभा। चबूतरे के पूर्व की दिशा से हम चढ़ेंगे और चबूतरे को पार करके पश्चिम से उतर जाएंगे, और जब हम हवेली के बाहर आएंगे तो हमें 2 थंबों की हार और 3 गलियां यानी कि त्रिपोलिये की शोभा दिखाई दे रही है। चारों दिशाओं में जब हवेलियां सुंदर साथ जी जैसे हमें दिखाई दे रही हैं कि चल रही हैं, तो जहां ये दरवाजे, 2 दरवाजे आपस में मिलते हैं, तो वहां पर सुंदर चबूतरों की शोभा आई है, और उन चबूतरों पर सुंदर मेहराबें बन जाती हैं, जो कि हम बाद में समझेंगे कि किस तरह से सुंदरता लिए आई है। अब पहली जो हवेली है वो सुंदर साथ जी कुछ विशेष शोभा लिए हुए है, उसको हम समझते हैं कि रसोई की हवेली की पूर्व दिशा में जो 20 मंदिर आने चाहिए थे मंदिर के दरवाजे को छोड़कर, वो नहीं आए। वो वहां पर एक सुंदर दहलान की शोभा आई है। वो कैसी आई है? दहलाने 2 तरह की होती हैं। 2 थंबों की हार के ऊपर अगर आप छत डाल दीजिए, उसको भी एक दहलान कहेंगे, बरामदा कहा जाएगा, जो ये पूर्व दिशा में हमें दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी। और अगर हम इसी हवेली के उत्तर के दरवाजे से ईशान कोण, सॉरी, वायव्य कोण की तरफ चलते हैं, तो वहां पर भी एक हमें दहलान की शोभा दिखाई देगी। वायव्य कोण की तरफ भी दहलान की शोभा दिखाई देगी। जो दूसरा मैप था 4 चौरस हवेली वाला, उसमें दिखा दीजिए। जी, नरेश भैया दिल्ली से हैं, जो हमारे साथ हमें स्क्रीन शेयर करके सारे मैप्स दिखा रहे हैं। उनकी ये सेवा है। तो मैप्स हमें बार बार बदलने पड़ते हैं समझने के लिए, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो 5 मिनट हम लोग पेशेंस से बैठेंगे उसको और अच्छे से समझने के लिए। अभी तक हमने समझा एक चौरस हवेली की शोभा को। चौरस हवेली क्योंकि स्क्वायर शेप में आई है इसलिए इसको चौरस कहा गया, और गोल हवेली गोलाई लिए हुए आई है इसलिए इसको गोल हवेली कहा जाता है। एक चौरस हवेली में, इसी में दिखा दीजिए, ऊपर ऊपर 22 नंबर में दिखाइए। इक्कीस नंबर, इससे ऊपर। हाँ जी सुंदर साथ जी, इधर कॉर्नर पर जो उत्तर दिशा का दरवाजा आया है सुंदर साथ जी, वहां से वायव्य कोण की तरफ अगर हम जाते हैं, हाँ जी, तो यहाँ पर भी पीछे की दीवार तो आई है, लेकिन आगे दीवार की जगह पे थंभों की शोभा है, तो इसको भी एक बरामदा या दहलान भी कहा जाता है। इसी तरह से दक्षिण दिशा में भी दक्षिण के दरवाजे के आगे जो मंदिर है 10 मंदिर, वो नहीं आए और वहां दहलान बन गए। सुंदर साथ जी, इन दहलान को पूर्व की दिशा से हम जब पार करके अंदर पहुंचे रसोई की हवेली में, तो मध्य में एक थंबों की हार 2 गलियों को पार करने के बाद सुंदर चबूतरे की शोभा, और ईशान कोने की तरफ पहले श्याम रंग का मंदिर, ईशान कोने के मंदिर को छोड़ दीजिए, उससे आगे श्याम रंग का मंदिर यानी कि रसोई का मंदिर,
दूसरा मंदिर सीढ़ियों का मंदिर, जिससे हम किसी भी भूमि में जा सकते हैं, और तीसरा मंदिर भंडार गृह जिसे कहते हैं, जहाँ पर हम रसोई का मंदिर, जहाँ पे रसोई का सब सामान हम रखते हैं। सुंदर साथ जी, अगली क्लास में हम मूल मिलावे का फिर समझेंगे अच्छे से कि मूल मिलावे तक हमें कैसे जाना है। तो कोई डाउट है तो अभी भी आप पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है और अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको सुंदर साथ जी? अगर कोई दिक्कत लग रही है तो मैं ग्रुप में पर्सनल नंबर शेयर करूंगी, आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप सबसे रिक्वेस्ट है दोबारा से देखिएगा, क्योंकि जब तक हम इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हमें पुराना नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज की क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो हाफ एन आवर तक गूगल ड्राइव पे चली जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। हाँ जी। जो सुंदर साथ जी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, बड़ा सरल ढंग से आशु दीदी ने समझाया और बहुत आनंद आया। हो सकता है कुछ सुंदर साथ ऐसे हों जिन्होंने पहली बार रंग महल की शोभा को समझा हो, लेकिन श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मोहल मंदिर अपने देखिए देखिए खेलन के सब ठोर, जित है लीला श्याम श्यामा जी साथ जी बिना नहीं कोई और। हमें इन लीलाओं का यदि आनंद लेना है तो जो दीदी ने समझाया है उसकी अर्चा करनी है, उसका चिंतन करना है, उसको समझना है। ये ना सोचें कि समझ लिया, और ये भी ना सोचें कि यार ये बड़ा बोर विषय है। अरे ये कठिन लग रहा है लेकिन है बहुत सरल, क्योंकि अपने ही मंदिर है, अपने ही माहौल है, अपना ही परम धाम है। जितना इस पे चिंतन करेंगे तो श्री इंद्रावती जी कहती है, फेर फेर सूरत साधिए धनी चरित सुख चैन, इसका आए बेर कछु नहीं खुल जाते निज नैन। हम अपना चिंतन करेंगे तो धनी अपना दिल दे करके ये जरूर दिखाएंगे, जरूर अनुभव में लाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आप कर दो स्क्रीन। ठीक है सुंदर साथ जी, फिर कल मिलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी।